हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। बहुत ही अच्छे मेथड से सीखेंगे। आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत ही मेहनत लगा है दोस्तों, एक एक डाटा अरेंज करने में बहुत ही मेहनत लगा है। सब कुछ खुद ही इसमें टाइप किया हूँ मैं। इसी ऐप्स में मैंने टाइप करके सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा आपको सब कुछ। अब आपको एक चीज़ दूसरी लाइन में दिख रहा होगा, विथ यूनिट डिजिट 5। मतलब कि लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकालना, तो ये तो बहुत आसान होता है, लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर भी मेरा फर्ज बनता है बताने का। आपको जनरलाइज फॉर्म दिख रहा हो जो कि आप नोट्स में आपको काम आएगा लिखने में। क्योंकि देखिए n और 5 है, 5 डिजिट तो कॉमन है, वो तो रहेगा ही। और n कोई भी संख्या हो तो 5 का स्क्वायर कर देना, और n में एक जोड़कर उससे गुणा कर देना है। n में n प्लस और n से गुणा कर देना है। अब आपको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि 35 लिखा हुआ है, मैं जैसे 35 का स्क्वायर हमको निकालना है, राइट। 35 का स्क्वायर निकालना है। अब क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दो 25। अब इससे अगला नंबर क्या आता है, या तो एक जोड़ दो, 3 में 4, 4 से गुणा कर दो 12, या तो अगला नंबर ही जोड़ लो। 3 से अगला नंबर आता है 4, तो 4 3 12 हो गया। आपको 45 का निकालना है स्क्वायर रूट। 45 का क्या, 5 का स्क्वायर कर दो 25। 5 का तो जानते हो कि 25 होता है। और 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5। तो 5 से 4 पंचे 20, 20 हो जाएगा। आराम से देख रहे हो। आपको 65 का स्क्वायर निकालना है। 65 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दो 25। 6 से अगला नंबर क्या होता है, 7। 7 6 42 कर दो। ये समझ में आएगी दोस्तों। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, नहीं तो आपको लिखने की जगह नहीं बचेगा। इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए 85 का स्क्वायर आप देख सकते हो। 85 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कर दो 25। 8 से अगला नंबर क्या आता है, 9। 9 और 72 कर दो, ये होगा इसका स्क्वायर। आपको 105 का स्क्वायर निकालना है। 105 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दो 25। 10 से अगला नंबर क्या आता है, 11। 11 से गुणा कर दो, 10 से गुणा किया, 11 से गुणा करो 110, ये हो गया। आपको 115 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर को 25। 11 से अगला नंबर क्या होता है, 12। 11 से 12 गुणा करोगे दोस्तों 132। 132 देख लेना दोस्तों, 132 होता है। अब इसे भी मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा स्पेस हो जाए लिखने के लिए। अब आपको देखिए 125 का स्क्वायर निकालना है आपको, क्या करोगे, 25 5 का स्क्वायर कर दिया लास्ट में, यूनिट डिजिट का लास्ट यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर कर दिया 25। और 12 का अगला नंबर क्या होता है, 13। 12 को 13 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 156। आप गुणा कर सकते हो। अब गुणा करके मैं क्या बताऊँ, 12 13 का गुणा कर 156। अब ये इसका हो गया। 205 का बता देता हूँ। 205 का मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब है केवल। 25 हो गया। और 20 से अगला नंबर कहते हैं 21। 21 से गुणा करोगे 20 से कितना हो गया, 420। 420 ही होगा ना दोस्तों, ये हो गया। अब ये इतना तो प्रैक्टिस कर लिया यार, 7-8 क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस कर लिए। अब हम दूसरा मेथड बताते हैं, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो। ये तो यूनिट 5 का। अब किसी भी नंबर का, जैसे यूनिट 5 नहीं है किसी भी नंबर का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको देखिएगा। ये खुद ही दोस्तों मैं लिखा हूँ एक एक चीज़ में टाइप करके। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म वाला यस रहेगा, और जो ये जनरलाइज फॉर्म है दोस्तों, आप इसको तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं, जैसे ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये प्लस बी स्क्वायर का ए भी होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 2b। लेकिन ये स्क्वायर रूट में ये दूसरा वाला है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे 315 है और 351 है, डिजिट तो सेम है लेकिन डाटा अलग है। ये 315 है, 351 है, आप समझ गए होंगे। इसलिए आप ये वाला दूसरा वाला यूज करोगे अगर स्क्वायर रूट में, तो ये गलत आएगा। हमको जो ऊपर दिख रहा है ये बी, और ये स्क्वायर 2b, ये बी स्क्वायर, यही स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करना है।
बाकी आप दूसरा वाला अगर यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किसी लोग को अब बोलें कि ये भी तो यूज कर सकते हैं तो गलत आएगा, इसीलिए होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि हमको राइट साइड से लिखना है स्क्वायर रूट पे, राइट साइड, और राइट साइड पे आप इसको लिखोगे दूसरे वाले का फॉर्मूला तो ये भी होता है, जो कि आप यूज करोगे तो स्क्वायर रूट गलत आएगा। जैसे कि हम सीधा क्वेश्चन ही बता देते हैं आपको। जैसे 34 का स्क्वायर बताना लगा आपको, ये जी अब इसको आप यही वाला इसको ध्यान रखिएगा, इसको वाला राइट। अब इसको क्या करोगे 3 को ये मानो और 4 को भी मानो। अब क्या करोगे 20 स्क्वायर कर दो 4 16, 16 का ध्यान है एक ही लिखा जाएगा 6, एक कैरी आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगा। अब क्या होगा ये 4 3 12, 12 दूना 24, 24 क्या 24 का 4 ही लिखोगे 2 कैरी आ जाएगा। नहीं सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये एक कैरी भी तो आया था 4 3 12, 4 3 12 और 12 दूना 24, 24 एक कैरी आया था 25, एक कैरी आया था 25 हो गया। अब 2 कैरी आया है, अब 3 त्रिक 9, 9 2 11, 11 तो 56। अब हम 73 का कर लेते हैं, 73 का स्क्वायर, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बता रहे हैं दोस्तों, 73 का स्क्वायर। अब क्या करोगे 3 त्रिक 9 कर दो, 3 त्रिक 9 7 3 21, 21 दूना 42, 42 का 2 4 कैरी आ गया, और 7 7 49, 49 4 53, इसका स्क्वायर रूट हो गया। देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, कोई टेंशन मत लीजिएगा। एक एक चीज़ हम बताएंगे, सारा दोस्त खुद ही मेहनत करके इसमें टाइप करके मैं लिखा हूँ, सब कुछ मैं खुद ही लिखा हूँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठाया नहीं हूँ, खुद ही सब कुछ लिखा हूँ। अब देखिए क्या 63 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 63 का क्या करोगे 3 त्रिक 9 कर दो, ये वो भी है, ये वो भी है, 3 त्रिक 9 कर दो, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 के 6 लिख दो ऐसे लाइन, मतलब कैरी आएगी 3, और छखा 36 को, तो यही वाला फार्मूला यूज करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखो ये बी को गुणा करो 36 18, 18 दूना 36, 36 के 4 कैरी आइन 3, और फिर ये को करोगे इसका छका 36, 36 और 3 39, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। आप देख सकते हो 81 का कर देते हैं लोग, 81 कर दो, इसको ये मानो इसको भी मानो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो गया। 8 का गुणा करोगे 1 से 8 का गुणा करोगे 1 से 8, और 2 से गुणा कर दो 16, 16 के 6 के एक कैरी आएगा, और 8 9 64, एक कैरी जो आया था वो 65, ये देख लीजिए। समझ आ रहा है दोस्तों, प्रैक्टिस करा दूंगा काफ़ी क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये देख लीजिए अच्छे समझ में आएगा। अब 37 का बता रहे हैं, 37 का स्क्वायर, 37 का निकालना है। क्या करोगे 7 7 49, 49 के क्या करोगे 4 करोगे, नहीं 9 करोगे, 4 9 करोगे, 49 का सॉरी थोड़ा, 49 का क्या करोगे 9 करोगे, 4 कैरी आएगा, 7 3 21, 21 दूना क्या करोगे 42, 42 और 4 46 के 6, हाथ से लाइन 4, और 3 त्रिक का 9, 9 4 13, ये तो क्या दोस्तों 37 का होल स्क्वायर। आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं कहीं हम भी इंसान ही गलत ही भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने सब कुछ मैं लिख रहा हूँ, कोई मैं नकल उकल कर या कहीं भी कोई या पहले नोट्स बनाकर कुछ नहीं लिखा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन से ही मैं आपको बता रहा हूँ राइट। आप इसको ये माने इसको भी माने, इसको स्क्वायर के 7 7 49, 49 के 9, कैरी आई 4, 7 21, 21 दूना 42, 42 और 4 46 के 6, कैरी आ गई 4, और 3 त्रिक का 9, और 9 4 13। अब आप 67 का कर सकते हो, 67 का भी कर सकते हो। क्या करोगे 67 का, इसको ये मानो इसको भी, 7 7 49, 7 7 49 के 4, 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9, कैरी आएगा 4, 7 7 49 का 9 कैरी आएगा 4, और 7 6 42 दूना 84, 7 6 42, 42 दूना 84, और 84 और 4 88, 88 के 8 हो जाएगा, 88 के 8 कैरी 8 आएगा, और 6 हाथ 36 और 8, 36 और 8 44, 44 हो जाएगा दोस्तों, 44 इसका ये हो जाएगा। अब आगे मैं बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। आप जी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, हमसे मिस्टेक हो जाए
उसका थोड़ा लिटिल मिस्टेक हो जाए दोस्तों, ध्यान में, मैंने कॉन्सेप्ट में सिखा दूँ तो आप खुद ही कर ले जाओगे, वो मेन मोटिव है मेरा, कॉन्सेप्ट सिखाना। अब खुद ही देखिए 84 का निकालना है आपको, 84 का निकालना है। तो क्या इसको ये माने इस 416 का 6 कर दिए, 416 के 6 कर दिए, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 कैरी आएगा 65, 65 हो गया, 65 के 5 कैरी आया 6, वो 8 नहीं 64 हो 6 70, ये लो, ये हो गया। आपको 103 का निकालना है, 103 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करोगे, इसको ए मानो, इसको पूरा ए मानो, इसको बी मानो, इसको इसको ये 10 को ए मानो, इसको बी मानो, 3 3 का 9 कर दो, 3 3 का 9 कर दो, और 10 3 30, इसको हम 10 को एक ए माने हैं, 3 को बी माने, तो 10 3 30 और 3 दूना 60, 60 हो गया, 60 का 0 हस कैरी आए 6। अब क्या करोगे, 10 2 100 और 100 106, 106 इसका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप समझते जाइए जो मैं समझा रहा हूँ, मेन मोटिव मेरा क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाना हो, कुछ में नहीं है दोस्तों। मेरे पास कोई साधन नहीं दोस्तों, मैं फ़ोन से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। 107 का मैं बता रहा हूँ। क्या करोगे, 7 7 49 के 9 कैरी आई 4, इसको ए माने हो, इसको बी माने हो, इसको 10 को पूरा ए माने हो, इसको बी माने हो, तो ये और बी। 7 7 49 के 9 कैरी आई 4, 10 70 हो गया, और 2 से गुणा करो, 70 2 140, 140 और 4 44, 44 कैरी आई कितना 14, 144 का 4 लिखे, कैरी आई का मतलब 14, और 10 2 100 14 114, 114 हो गया दोस्तों। आपको 132 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये देखो 2 2 4 कर दो, इसको ए मान लो पूरा, इसको बी मान लो, ये 13 को ये मान लो और 2 को बी मान लो, तो 2 2 4 कर दिए, राइट। और 13 2 26 और 26 2 52 के 2 कैरी आए 5, कैरी आएगा 5, और 13 3 69, 69 और 5 74, ये लो हो गया। कुछ भी मैं लिख कर नहीं रखा हूँ दोस्तों, में से अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मुझे, आप खुद ही कर लेना, कुछ भी गलती हो जाएगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव कॉन्सेप्ट सीखना, वो सीख गए तो आप खुद ही कर ले जाओगे। 213 लिखा हुआ, मान लो 213, पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, 213 लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ चीज़ देखो, हम ये चीज़ यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर हम अब यहाँ ये और बी मानना जरूरी है, वही उसी से निकालना जरूरी है। देखो अगर हम 21 को ये मानेंगे और बी 3 को बी मानेंगे तो 21 का स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बाद में। इसलिए दोस्तों हम ये काम करते हैं, अब इसको 13 को पूरा बी मान लेते हैं और 2 को हम ये मान लेते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी होता है लास्ट वाला जो 21 होगा उसका जो थोड़ा आसानी वाला चीज़ हम चूज करेंगे। जैसे ये बी का फॉर्म में हमें लिखना है कोई भी चीज़, तो या 21 को हम ये मान लेते पूरा, और बी को हम और 3 को हम बी मान लेते। लेकिन तो तब 21 को लास्ट में स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए 13 का स्क्वायर करना ईजी है, इसलिए हम 2 को ये मान लिए हूँ, 13 को बी मान लिए हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ इसको, अब ध्यान देना, 13 कितना होता है 169। अब जब 2 माने हो तो 2, अब जब इसको बी को 2 माने हो, 2 डिजिट लेकर चल रहे हो, तो आपको दो जगह फिल करना है, 2 जगह फिल करना है। लास्ट में बताता हूँ कैसे, मैं पूरा समझा रहा हूँ। 13 तो 169 होता है, 13 तो 169 होता है, तो 69 आपको लिखा होना, 69 एक कैरी ले लो, 2 डिजिट लिखना, राइट। अब 13 दूना 26 और 26 दूना 52, यही वाला फॉर्म लिखना जो हम गोलियां कर रखे हैं। ये बी को गुणा कर दो, 13, हम बी को माने 13 और 2 को माने हैं ये, तो 13 दूना 26, 26 दूना 52, और ये कैरी लिए थे 53, आया 5, नहीं 53 पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट लिख कर हमको लेकर चलना है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि जगह नहीं बचा, यहाँ जगह नहीं बचा। क्या किए, 13 तो 169, 69 क्या 69 लिख देंगे,
69 लिख देंगे, एक कैरी आ जाएगा, राइट। अब 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 एक कैरी आया 53, तो 2 डिजिट लिखना। अगर हम बी को 2 डिजिट माने हैं बाद में, तो हमको 2 डिजिट ही लिखना पड़ेगा। आप अगर बाद में 2 डिजिट लेकर चल रहे हो तो हम 2 डिजिट लेकर चल रहे हो बाद में, जैसे कि अब 21 को हम ये मान लेते और बी को 3 मान लेते, तो एक ही डिजिट लिखते हैं हम बाद में, जैसे पहले लिखते आए हैं। लेकिन अब 13 मान लिए हैं, ये 2 को ये मान लिए हैं और 13 को बी मान लिए हैं, 13 डबल डिजिट है, तो हमको डबल डिजिट लिखना है। अब 13 में 169 आ रहा तो 69 लिख दिए, और 13 में 26, 26 दूना 52, एक कैरिया 53 लिख दिए। अब 2 दूना 4, 2 दूना 4 ऐसे लिख दो, बस हो गया खत्म, ये हो गया ख़त्म। जैसे दोस्तों इसको इस तरह करते, जैसे 213 है, इस तरह करते, इस तरह भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात है नहीं। जैसे इसको 21 को ये मान लिया, बी को 3 को भी, अब 3 3 का 9 कर दो। अब 21 तियाँ, अब यही डिफिकल्ट जाता है, 21 तियाँ गुणा करते, 3 3 21 तियाँ 63 हो जाता है, 3 कर देते। कर सकते हो इसी तरह, कॉन्सेप्ट याद रखो, कर सकते हो इसी तरह। 21 तियाँ 63, एक नहीं 63, सॉरी दोस्तों, ये 63 दुना कर देना, 21 तियाँ 63, 63 दुना, 63 दुना 126, 63 दुना 126 हो गया, 126 हो गया। 126 के 6 लिखोगे, 6, ये 6 लिखोगे, ये 6 लिखोगे, हाँ इसको 6 लिखोगे, ये 6 लिखोगे, राइट। अब हासिल आएगा 12, कैरी आएगा 12। अब 21 21 421 21 गुणा करोगे, 441, और 441 में 441 में 12 जोड़ दोगे, 453, 453 यही आएगा। चाहे ये और बी, चाहे जिसको मानो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो ऊपर लिखा, यही फार्मूला यूज करो, किसी भी अंक का स्क्वायर रूट निकल आएगा। आपको प्रैक्टिस तो बहुत सारा करा रहे हैं दोस्तों, कहाँ तक पहुँच गए, 213। अब आपको बताएंगे हम कौन सा, 614 का स्क्वायर निकालना बताएंगे। ये देखो 614 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर निकालो, सारा प्रैक्टिस करा देंगे इसी में। अब देखो, अब ये 6 को ये मान लो और 14 को भी मान लो, क्योंकि 61 का स्क्वायर रूट बाद में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 14 का आसानी, तो 14 14 196 होता है ना दोस्तों, 14 14 196 होता है। और अब 14 का डबल डिजिट माने तो डबल डिजिट लिखो, 196 के 96 लिख दो, 96 लिख दो, एक कैरी आ जाएगा। अब 14 छक्का 84, 14 छक्का 84, 84 दूना कितना होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, 168 और 68, एक कैरी आया था, 69, 69 के 169, 169 हो गया, 169 हो गया, 169 के कितना लिखो, 69 लिखोगे, 69 एक कैरी आ जाएगा, एक कैरी आएगा, 36 में 37 जोड़ दो, ये हो गया। दोबारा देख लेना दोस्तों, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर से बताना इसको। देखिए कोई भी, जैसे ये अरे स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी डिजिट का, तो आप एक काम करिए, जो भी आसान हो उसको गुणा, उसका स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए अभी हम ये काम करते हैं, जैसे 14 है, जो 14 है, इसको 61 को ये मान लेते और 4 को भी मान लेते, तो 4 तो 16, तो 6 लिख देते, एक कैरी आ जाता है। फिर 61 का स्क्वायर रूट बाद में निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए दोस्तों हम 14 को भी मान लिया। अब जब 14 को दूसरे को भी अरे बी मानोगे, डबल डिजिट मान लोगे, तो डबल डिजिट लिखना पड़ेगा तुमको, बस यही तरह ध्यान देना बाद ही में आपको। ये हो गया दोस्तों। अब हम एक दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको, ये देखिए दोस्तों, कुछ और मेथड है जो आपको बताएंगे हम। आप देख सकते हैं,